हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपके मित्र डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी आज मैं आपके समक्ष डिमेंशिया या भूलने की बीमारी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। डिमेंशिया में क्या होता है? जो पेशेंट को डिमेंशिया है उसमें ये लक्षण दिखाई पड़ता है जो रिसेंट मेमोरी है वो सबको भूल जाता है, पर उसका रिमोट मेमोरी इंटैक्ट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई आदमी है, वो अपने दफ्तर से आता है तो चाबी कहाँ रख दिया है वो खोज रहा है, अपना मोबाइल कहीं रख दिया है वो खोज रहा है। कोई लेडीज है जो कि रेगुलर खाना बनाती है, वो किचन में गैस को ऑन करके छोड़ दी है। कोई आदमी है जो रेगुलर पौधे को पानी देता है, वो क्या किया है, टैप ऑन करके छोड़ दिया है। उसके बाद क्या होता है, जो एबिलिटी होती है कैलकुलेशन वगैरह का, ये सब भी आस्ते आस्ते डिक्लाइन होने लगता है। उसका एर्थमेटिकल एबिलिटी जो है उसमें भी कमी आने लगता है। इससे क्या होता है, बाद में ऐसा देखा जाता है जो अपना घर के मेंबर्स का भी नाम वो भूलने लगता है। कहीं कोई जगह जो जिसमें वो रेगुलर जाता था, जो अड़ोस पड़ोस के लोग जो हैं जिनको वो पहचानता था, उन लोग का नाम वो भूलने लगता है। उन लोग को पहचान नहीं पाता है। ऐसा होने लगता है लेटर स्टेजेस में। वो अपना डेली रूटीन भूल जाता है, जैसे ब्रश करना, नहाना, खाना। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो हमारे बगल में एक लेडीज़ रहती थी। वो हमको बोलती थी, जो मेरे ससुर जी पूरे मोहल्ला वाले के को बोलते हैं, जो मेरी बहू मुझे खाना ही नहीं देती है, जबकि वो तुरंत खाना खाए हैं और वो बार बार खाना मांगते रहते हैं। तो उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया, पर अब मुझे समझ में आ रहा है जो उनको डिमेंशिया का बीमारी था। पेशेंट क्या होता है, अपना पर्सनल लैक ऑफ पर्सनल केयर, जो पर्सनल केयर है, जैसे टॉयलेट जाना, नहाना, ये सब भी वो प्रॉपर वे में नहीं कर पाता है। कपड़ा पहनना, ये सब के लिए पेशेंट को असिस्ट करना पड़ता है। तो अब चलते हैं जो डिमेंशिया का प्रमुख कारण। डिमेंशिया का प्रमुख कारण है पैरेन्काइमाइटस ब्रेन डिजीज। ब्रेन डिजीज बहुत सारा, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज है, पीक्स डिजीज है, हंटिंगटन्स कोरिया है, पार्किंसनिज्म है। उसके बाद आता है भास्कुलर डिमेंशिया। भास्कुलर डिमेंशिया मीन्स जैसे मल्टीपल स्ट्रोक्स होते हैं किसी को, तो उनमें भी डिमेंशिया का लक्षण दिखाई पड़ता है। उसके बाद टॉक्सिक ड्रग्स, जैसे कोई हेवी मेटल्स है या बहुत सारा ड्रग्स है जिसका भी इफेक्ट से डिमेंशिया हो सकता है। फोर्थ क्या है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, बहुत सारा ऐसे विटामिन्स है जिसकी कमी से, फॉलिक एसिड की कमी से, थायमिन की कमी से भी डिमेंशिया का लक्षण दिखाई पड़ता है। फिफ्थ क्या है, जैसे इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लेशन, जैसे स्पेस ऑक्यूपाइंग लेशन मतलब ब्रेन ट्यूमर वगैरह, इस तरह का कुछ होने से भी डिमेंशिया का लक्षण दिखाई पड़ता है। अब टाइप्स ऑफ डिमेंशिया मेनली सबसे प्रमुख जो डिमेंशिया में मेनली 70% करीब जो डिमेंशिया होते हैं वो ड्यू टू अल्जाइमर्स डिजीज। सेकेंड क्या है, भास्कुलर डिमेंशिया, ये मेनली इसलिए होते हैं कि मल्टीपल इंफ्रैक्ट होते हैं। थर्ड क्या है, ड्यू टू थायराइड, स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म। फोर्थ है एड्स डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स, और फिफ्थ क्या है, ल्यूई बॉडी डिमेंशिया। तो इनमें से प्रमुख जो है वो है अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स डिजीज में क्या होता है, पेशेंट अपना मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी होता है। और इसमें क्या होता है, जब हम ऑटोप्सी करते हैं तो वहाँ पर इनलार्ज सेरिब्रल वेंट्रिकल्स मिलता है। और इसमें क्या होता है, पेशेंट में ब्रेन की जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, कोलिन होता है, एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है, उसकी कमी हो जाती है। तो पेशेंट अपना रोज़मर्रा का ज़िंदगी भूल जाता है, वो नहाना भूल जाता है, खाना भूल जाता है। जैसे उसको आप खाने दिए हैं, वो खाया है, भूल गया, पर वो प्रीवियस जो इवेंट्स है, जब वो बचपन में कैसा था, क्या था, वो सब उसको याद रहता है। रिमोट मेमोरी उसका इंटैक्ट रहता है। मेनली उसका जो रिसेंट मेमोरी है उसमें प्रभाव ज़्यादा दिखाई पड़ता है।
सेकेंड क्या है, भास्कुलर डिमेंशिया। भास्कुलर डिमेंशिया में क्या होता है, आपको मल्टीपल इंफ्रैक्ट होता है, जैसे ब्रेन हेमरेज हो गया बार बार ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए, तो इसमें भी क्या होता है, डिमेंशिया हो जाता है, पेशेंट अपने भूलने लगता है। थर्ड क्या है, लीवी बॉडी डिमेंशिया। लीवी बॉडी डिमेंशिया एक है, और इसके बाद है एड्स डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स। तो ये सब हुए प्रमुख डिमेंशिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमेंशियाज। अब हम आ रहे हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक में बहुत सारे मेडिसिन हैं और बहुत अच्छा स्कोप है यदि इनिशियली आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तब। पर क्या होता है, हम लोग के पास लोग जब पहुंचते हैं जब बहुत देर हो जाता है, टर्मिनल स्टेजेस में लोग हम लोग के पास आते हैं, होम्योपैथ को कंसल्ट करते हैं। प्रमुख होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि यूज़ किया जाता है, जो कि यूज़ किया जा सकता है डिमेंशिया या भूलने की बीमारी में, मेनली क्या होता है, हम लोग के पास जब पेशेंट आते हैं तो वो टर्मिनल स्टेजेस में आते हैं। इट इज़ वेरी सैड। यदि ये सब केसेस शुरुआत में ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाएं तो इसमें फ़ायदा हो सकता है। वन ऑफ द मेन मेडिसिन इज एनाकार्डियम ओरिएंटलिस। एनाकार्डियम ओरिएंटलिस में क्या है, सडन लॉस ऑफ मेमोरी। सडन लॉस ऑफ मेमोरी होता है, वो आदमी का नाम भूल जाता है, प्लेस का नाम भूल जाता है, तो ये होता है। इसके अलावा क्या होता है, एनाकार्डियम ओरिएंटलिस में ग्रेट डिजायर टू कर्स एंड स्वेयर। लोगों को कभी वो श्राप देता है, कभी वो स्वेयर करता है। स्वेयर मीन्स कस्में खाता है, ऐसे देखा जाता है। उसमें पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई पड़ता है। कभी वो हंसता है, कभी रोता है, कोई हंसने वाला बात पर वो रोने लगता है, कोई रोने वाला बात पर वो हंसने लगता है। उसका पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई पड़ता है। इसके अलावा उसमें कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, वो बार बार टॉयलेट में जाता है, वो बोलता है जैसा कोई प्लग है। तो ये सब सारा सिम्टम्स आपको देखना पड़ेगा, फिजिकल सिम्टम्स देखना पड़ेगा, मेंटल सिम्टम्स देखना पड़ेगा। यदि सारा सिम्टम्स आपका कवर होता है तभी आप एनाकार्डियम ओरिएंटलिस के बारे में सोच सकते हैं। और नेक्स्ट मेडिसिन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है नक्स मॉस्किटा। नक्स मॉस्किटा में क्या है, वीकनेस ऑफ ओल्ड एज। वीकनेस ऑफ ओल्ड एज, एब्सेंट माइंडेडनेस। एब्सेंट माइंडेडनेस, पेशेंट एकदम बैठा हुआ है अपने सोच में। आप यदि उनको पूछते हैं क्या सोच रहे हैं तो नहीं बता पाते हैं क्या सोच रहे हैं। और ज़्यादातर समय में आप देखिएगा ऑल द कंप्लेंट्स आर अकम्पनीड बाय ग्रेट ड्राउजीनेस और स्लीपीनेस। इसमें मेन वन ऑफ द सिम्टम्स है जो पेशेंट हर समय सोते रहता है या ऐसा लगता है जो वो सो रहा है। तो ये सब यदि सिम्टम्स रहे, इसके साथ मॉडलिटीज़ को आपको देखना पड़ेगा और फिजिकल सिम्टम्स को देखना पड़ेगा। ये सारा सिम्टम्स आप कवर करते हैं अच्छा से और अच्छा से स्टडी करते हैं तब ये सब मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और मेडिसिन है जो कि यूज़ किया जा सकता है। उसमें वन ऑफ देम इज कैलिब्रोम। पर कोई भी मेडिसिन आप यूज़ करते हैं उसका मेंटल सिम्टम्स, उसका फिजिकल सिम्टम्स, उसका मॉडलिटीज़ को मैच होना चाहिए। मैच होगा तभी वो मेडिसिन इफेक्टिव होगा पेशेंट के लिए। एक पेशेंट आया मेरे पास, शी वॉज अ लेडी ऑफ अबाउट 75 ईयर्स। 70-75 ईयर्स करीब की एक लेडीज आई थी और शी वॉज ऑलवेज डूइंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे कर रही थी। तो यदि आप कैलिब्रोम देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है जो फिजिटी हैंड्स, वो शांत तरीका से नहीं बैठ पाएगा, वो ऐसे 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 करेगा या ऐसे 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 करेगा। तो मैंने कैलिब्रोम दिया और उस पेशेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुआ था। बट लेटर ऑन दे डिडंट कम टू मी फॉर फॉलोअप। 1 या 2 फॉलोअप पे आए थे, उसके बाद वो लोग नहीं आए। आई डोंट नो हाउ शी इज। तो मेरा यही कहना है, इन केस ऑफ डिमेंशिया, इफ इट इज़ एन इनिशियल केस, यदि शुरुआत का केस है, यदि आपको भूलने की बीमारी है तो आप इसको हल्के में ना लें और कोई डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें, स्पेशली कोई होम्योपैथ से कंसल्ट करें। और यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप है होम्योपैथ का ये सब केसेस में, यदि शुरुआत में ही ट्रीटमेंट किया जाए तो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप फर्दर जानना चाहते हैं मेरे बारे में, यदि आप फर्दर जानना चाहते हैं डिमेंशिया के बारे में तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए मेरे नंबर पर 9955396383। और फॉर स्टूडेंट्स दोज हु वांट्स टू लर्न फ्रॉम मी, प्लीज़ व्हाट्सएप ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 9955396383। और आप ये सब टॉपिक को कवर कर सकते हैं फ्रॉम नीरज आहूजा शॉर्ट टेक्स्ट बुक ऑफ साइकेट्री एंड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड टेक्स्ट बुक ऑफ साइकेट्री। ये सब बुक्स है, बहुत हेल्पफुल है। इसके साथ आप हैरिंगटन पढ़ सकते हैं, क्लार्क पढ़ सकते हैं, केंट पढ़ सकते हैं, लिप्पी पढ़ सकते हैं
और बर्ट पढ़ सकते हैं। ये सब बुक्स में बहुत अच्छा से ये सब टॉपिक्स को डील किया गया है। ये पर्टिकुलर मेडिसिन को जब तक आप बहुत सारे बुक्स नहीं पढ़ते हैं तब तक आपका नॉलेज अधूरा ही रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर